अविनाश आकाश का दीवाना था। सुबह से शाम तक वो पंछियों की उड़ान को ताकता, नन्हे पेपर प्लेन बचाकर हवाओं से बातें करता। उसकी आंखों में जमीन नहीं, बादल दिखते थे, उसके सपनों में पंख होते थे। वो एक पायलट बनना चाहता था, पक्षियों की तरह अनंत आसमान को छूना चाहता था। स्कूल में वो विमानों के मॉडल बनाता, हवाई जहाज की तस्वीरों को घंटों निहारता। क्लास में जब टीचर भूगोल पढ़ाते, उसकी कलम नदियों और पहाड़ों पर नहीं, उड़ते विमानों पर चलती। हर बादल एक हवाई जहाज बन जाता, हर पहाड़ एक रनवे। एक दिन अविनाश ने मिट्टी और पत्थरों से एयरपोर्ट बनाया। वो प्लास्टिक की बोतल से छोटा हवाई जहाज बनाकर उसमें बैठा, खुद को पायलट की कल्पना करता। हवा में उसे लगता जैसे वो उड़ रहा हो, बादलों को छू रहा हो। उसने हवाई जहाज़ों के बारे में सारी किताबें पढ़ डाली, इंटरनेट खंगाल डाला। पिता उसे हवाई अड्डे ले जाते, जहां वो पायलटों को देखता, उनकी बातें सुनता, उनके जुनून, उनकी जिम्मेदारी को समझता। एक बार आसमान में पंछी फंस गया। हवा तेज थी, वो नीचे नहीं उतर पा रहा था। अविनाश ने पिताजी से उसकी मदद करने का जिद की। अंत में पिताजी ने उसे रिमोट कंट्रोल प्लेन लिया, जो हवा में उड़कर वहां पंछी के पास पहुंचा। उसने डोरी डालकर उसे सुरक्षित नीचे लाया। उस दिन अविनाश समझ गया कि पायलट होना सिर्फ उड़ान नहीं, जिम्मेदारी भी है। उसने वचन लिया, वो मेहनत करेगा, पढ़ेगा, हवाई जहाज उड़ाएगा, पर कभी किसी जरूरतमंद को ऊंचाई में छोड़ेगा नहीं। अविनाश की कहानी उन सपनों की ताकत बताती है, जो जमीन से आसमान छू लेते हैं। वो हमें बुलंदी पर उड़ने की प्रेरणा देती है, पर ये भी सीख देती है कि जिम्मेदारी उड़ान का सबसे जरूरी हिस्सा होती है।